बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। अगले लेसन के लिए बिल्कुल हो जाएं तैयार। आज हमने क्या करना है आप बता सकते हैं, अब तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं ना। आज हमने करना है नज़्म बिल्ली की मश्क। जी हाँ, ये है आज का हमारा किताब का सफ़ा और इस पे है कुछ एक्टिविटीज़ जिनके आंसर किसने देने हैं, मेरे बच्चों ने देने हैं और उन्होंने लिखने हैं। सो टीचर्स, आपने बच्चों को मौका देना है कि अपनी इस एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करे और जो बच्चा जो जो जवाब दे रहा है वो वही नोट करेगा जो कि उसको रिक्वायर्ड है, जिसको समझ आता है। और इसी को टीचर्स कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग, कि जो बच्चे का अपना अपना चुनाव है अल्फाज का, उसकी मदद से आपने उनको कहना है अपना जुमला या लफ्ज़ लिखें। जहाँ पे उनको आपकी मदद की ज़रूरत है आप उनकी मदद करेंगे, उनको गाइड करके पेंसिल पकड़ के उनके हाथ से नहीं लिखेंगी। ये बच्चों की लर्निंग नहीं होती, इससे बच्चे जो है वो डिस्करेज होते हैं। आज है किताब का सफ़ा और जिसमें हम क्या करेंगे, नज़्म बिल्ली की मश्क करेंगे। तो जनाब पहले मुझे ये बताइए, नज़्म को कितनी अच्छी बार आपने पढ़ा था, कितनी दफ़ा बार बार पढ़ा था कि आपको उसमें से जो है उसको खुद से पढ़ना आ गया है बग़ैर किसी की हेल्प के। तो चलिए देखते हैं इन सवालात के जवाब आपके पास हैं। नज़्म बिल्ली आपने टीचर को ज़ुबानी सुनानी है क्योंकि इतनी आसान सी थी। फिर नज़्म में जो शायर हैं उनकी बिल्ली का क्या कलर था, बिल्ली की आवाज़ कौन निकाल के दिखा सकता है जनाब, है ना मज़े की एक्टिविटी क्वेश्चंस। तो टीचर्स, हर बच्चे से आपने इन तमाम सवालात का जवाब लेना है क्योंकि इन्हीं जवाबात पे हम ये फिर असेस करेंगे कि अगली एक्टिविटी जो हमने करनी है उसमें से कितने बच्चों को आंसर खुद से आता है। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। टीचर्स केजी क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, बोलना और पढ़ने की इनको हमने मश्क करवानी है। तो अभी अगर आपने इन सवालात के जवाब दे दिए हैं तो मेरे पास दो और नए सवाल हैं। क्या बच्चों उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्ली क्या शौक से खाती है और शायर की बिल्ली कहाँ सोती है? जो नज़्म आपने, किस किस को याद है नज़्म, वो क्या खाती है वो आपने बताना है, और वो कहाँ पे, नज़्म में कहाँ पे सो रही थी ये आपने बताना है। सो टीचर्स, अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी बीच में ऐड कर लिया है तो लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेसन है आज हमारा नज़्म बिल्ली की मश्क का दिन और हम पालतू जानवरों के बारे में कुछ जान सकेंगे। और हमारा की लर्निंग एरिया कौन सा है? वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की दुनिया। तो जनाब, आसपास की दुनिया में जब हमने मुख्तलिफ पालतू जानवरों का जिक्र किया है, बच्चों से कहा अपने अपने घर में मौजूद पालतू जानवर का जो है उसके बारे में बताएं कि उसका रंग क्या है, वो खाता क्या है या खाती क्या है। चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, बिल्ली है, किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, किसी ने अगर गधा पाला हुआ है, घोड़ा पाला हुआ है, गाय पाली हुई है। कितने सारे जानवर हैं ना हमारे पास। कुछ लोगों के घर में हो सकता है मुर्गियाँ हों, बतख हों, खरगोश हों। तो जनाब, हर जानवर अपने अंदर एक खासियत रखता है और हर जानवर मुख्तलिफ चीज़ें खाता है। तो टीचर्स, चूँकि हम आसपास की दुनिया का जिक्र कर रहे हैं तो आपके सवालात भी या बच्चों से पूछने वाले जो आपने पॉइंट्स हैं वो भी इसी हिसाब से नोट करने हैं कि ये एक जीके का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है, जिसको हम उर्दू में आज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। सो आज की जो हमारी एक्टिविटी है, अभी अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें, बच्चों से पालतू जानवरों के बारे में बातचीत करें, पसंदीदा पालतू जानवर की तस्वीर बनवाकर जमात में लगवाएं। तो टीचर्स, आपके पास चूंकि बहुत वैरायटी होगी बच्चों के पास जो जो पेट एनिमल्स या पालतू जानवर है उसके बारे में बातचीत करने के लिए, अभी किताब के सफ़े पे जिस पालतू जानवर की तस्वीर दी गई ये बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों ने घर के अंदर पाली होती हैं, अक्सर लोग घर के बाहर ही बिल्लियाँ पाल लेते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं और वो उस घर में मुसलसल बाकायदगी से आती जाती रहती है। तो वो एक तरह से वो भी पालतू ही कंसिडर की जाती हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब हमने उनको घर में लाना होता है तो उनको हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों, आपने ये भी बताना है टीचर को कि अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है और कभी अगर वो बीमार हुआ है तो कैसे बीमार हुआ और फिर आप उसको बीमारी में चेकअप कराने के लिए किसके पास लेके जाते हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा था वेट के पास। जी हाँ, जो उसको चेक करता है अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका पेट एनिमल कभी बीमार हो जाए तो आपने उसकी वजह जाननी है कि कुछ गंदा खाया उसने या कोई पुरानी चीज़ खा ली है या कोई ऐसी चीज़ निगल ली है। आपने ध्यान रखना है जानवरों का, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्क्रीन पे देखिए, मेरी जो पेट है उसकी तस्वीर है यहाँ पे। ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा जानवर है? बिल्ली है। बिल्ली क्या पी रही है तस्वीर में? दूध पी रही है। और मेरे पास जो बिल्ली है ना वो भी इसी तरह की है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी।
तो जनाब आपने बिल्ली को गौर से देखना है। ठीक है जी, बिल्ली को आपने गौर से देखने के बाद ये बताना है कि बिल्ली जो है वो किस तरह की आपको नज़र आ रही है। बिल्ली का जैसे कि रंग है सॉरी ये आगे चली गई, हम वापस चलते हैं अपनी बिल्ली की तस्वीर की तरफ। जनाब आप बिल्ली को गौर से देखिए, बिल्ली का रंग देखें, इसकी दुम देखें, ये क्या पी रही है, ये कहाँ पे मौजूद है, पीछे आपको तस्वीर में क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है, ये सब कुछ इस तस्वीर की डिस्कशन का हिस्सा है। चंद अल्फाज मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं किताब के सफ़े पे, जिनको आपने पढ़ना है और फिर जो जुमले दिए गए हैं जिनमें खाली जगह है उस पर आपने उन लफ्ज़ों को लिखना है। तो अल्फाज क्या हैं टीचर्स? बिल्ली, नरम, प्यारी, नीली, दूध। जुमले हैं, ये मेरी डैश है, इसके बाल डैश हैं, इसकी आंखें डैश हैं। ये डैश का मतलब यानी यहाँ पे खाली जगह ना, आपने इन अल्फाज में से यहाँ पे लफ्ज़ लिखना है। मेरी बिल्ली पीती है, मेरी बिल्ली है। अब जनाब ये आपकी बिल्ली के बारे में कुछ बातचीत है और ये अल्फाज दिए गए हैं आपके इस बॉक्स में, जिनकी मदद से आप इसको मुकम्मल करेंगे। तो आइए टीचर्स, अभी आपने बच्चों को मौका देना है अपनी वर्कशीट को मुकम्मल कर लें। तलबा अपने पसंदीदा जानवरों की तस्वीर बनाकर रंग भरें और जमात में लगाएं। ये वर्कशीट दी गई है, इसको आपने कंप्लीट करना है। एक छोटी सी नज़्म दी गई है होमवर्क के लिए, जो कि सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने लिखी थी। एक दफ़ा मैं आपको पढ़ देती हूँ, घर जाके आप याद कर लेंगे, ये बहुत आसान है। दुनिया के रंग निराले बिल्ली ने चूहे पाले, चूहों ने धूम मचाई, बिल्ली की शामत आई। तो देखा बच्चों, आपने बिल्ली से के बारे में ही दो नज़में तो अच्छी तरह से सीख ली हैं। अब आपने इनको याद रखना है। जब एग्ज़ाम इम्तिहान टीचर लेंगी तो आपसे पूछेंगी कि आपको बिल्ली की कौन सी वाली नज़म याद है, वो आपने सुनानी है। तो टीचर्स वर्कशीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बच्चों से कहें कि इसको कंप्लीट कर लें। आपने जो आज का टास्क दिया है इनको, इनके अल्फाज के चुनाव से जब इन्होंने ये अपने जुमले मुकम्मल करने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस काबिल हो जाएंगे कि इनका कॉन्फिडेंस उर्दू में छोटे छोटे जुमलों को समझ के लिखने के जो स्किल है वो इनकी डेवलप होना शुरू हो गई होगी। तो कंटिन्यू करें इस लेसन को और बिल्ली की नज़म को खूब याद कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।